बहुतों ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या हो गया? जब वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो भीड़ उसके पास से होकर गुजरने लगी। बल्कि में चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। इस दुनिया में ऐसा होता है, मैंने देखा है। आपका अनुभव हो सकता है, आपका भी अनुभव हो सकता है। जब इंसान इधर जाता है उधर जाता है, हर प्रकार के कार्य को करता है छुटकारे के लिए, कोई उसको रोकता नहीं है। लेकिन जब वो जीवित परमेश्वर के पास आता है ना, जब वो यीशु के पास आता है, तब कई बार ऐसा होता है कि लोग उसे रोकते हैं। लोगों ने उसे डांटा, चुप रहे। लेकिन बर्तिमै चुप नहीं रहा, क्योंकि वो उसके लिए छुटकारे का दिन था, उस दिन चंगाई का दिन था, उस दिन याचना करने का दिन था, उस दिन प्रार्थना करने का दिन था। बर्तिमै के मुंह को कोई नहीं बंद कर सकता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या होता है दुनिया के लोगों के पास, जब लोग जाते हैं, ठीक है, जादू टोना टुटका करने वाले के पास, बाबागिरी करने वाले के पास, या दुनिया भर की ऐसी बातें करने वाले जो कहते हैं कि हम छुटकारा देंगे, लोग जाते हैं तो कोई नहीं रोकता। डर सिर्फ इस बात का है, नासरत का यीशु, उसके पास कोई गया तो गड़बड़ हो सकता है। क्यों लोग डरते हैं कि टीवी पर अगर यीशु मसीह का वचन आ जाए? क्यों लोग डरते हैं? उसका कारण है यीशु मसीह में सामर्थ है। हालेलुया। जो वो देता है वो कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह महान है। सो प्रियो, बर्तिमै जानता था इस बात, जोर से पुकारने लगा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन रुका नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कुष्ठ आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, एड्स से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, बीमार है आप, नासरत के यीशु को पुकारिए। यदि लोग आपको रोकेंगे तो और पुकारिए। बर्तिमै का उदाहरण हमारे सामने है। जोर जोर से पुकारने लगा, और जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसकी पुकार में क्या था? वह यहूदी था, वो अपने मसीहा को पुकारने लगा। उसे मालूम था आज का दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन है। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी पुकार को सुनता है। हालेलुया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने छुआ है। संध्या नाम की एक लड़की है, नागपुर में लश्करी बाग नाम का इलाका है। संध्या जन्म से ही अंधी पैदा हुई और उसकी दोनों आंखों के जो काली पुतली है वो नहीं थी। मेरे मोबाइल में भी उसका फोटो है, 2 फोटो है। पहला वो फोटो है जिसमें उसकी आंख सिर्फ सफेद दिखाई दे रही है, अंधी थी ये आई और ये प्रभु का वचन सुनने लगी और इसने विश्वास किया। इसके लिए प्रार्थना की गई। संध्या की आंखें खुल गई, उसकी काली पुतली बनने लगी और संध्या को दिखना शुरू हो गया। अभी मैं जब आया, मैंने परसों के दिन उसकी फोटो निकाली जिसमें काली पुतली डेवलप हो गई और वो कह रही थी कि मुझे दिखना शुरू हो गया है।
उसने बर्तिमई के बारे में सुना, उसने उस अंधे भिखारी के बारे में सुना, उसने कईयों की गवाही सुनी कि कैसे यीशु ने उसके जीवन में कार्य किया। संध्या देख रही है। हालेलुया। कौन चंगा कर सकता है? यीशु नासरी। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं यीशु नासरी का दास हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम में कोई ताकत नहीं है, प्रभु में ताकत है। हालेलुया। सो प्रियो, बर्तिमई और चिल्लाने लगा। क्या हो गया? तब क्या उसका प्रत्युत्तर मिला? पढ़िए। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। यीशु रुक गया बर्तिमई की आवाज से और उसने कहा, उसे बुलाओ। जो व्यक्ति सच्चे मन से उसको पुकारता है, उसकी पुकार को वो सुनता है। मैं पिछले दिनों जो पास्टर अनुराग है, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। क्यों मालूम है? यही एक कारण था, अंधापन। 5-6 साल पहले गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो मुझ पर अटैक हुआ या एक्सीडेंट जो हुआ मेरा, उसमें मेरे पूरे शरीर पर मार लगी थी। मेरा स्कल फ्रैक्चर हो गया था। 3D स्कैनिंग रिपोर्ट बता रहा था लॉस ऑफ फ्लूइड। चंद्रपुर में पहले मुझे लाया गया और उसके बाद नागपुर ले जाया गया। मेरा कंधा उखड़ गया था, मेरे तीनों रिब्स फ्रैक्चर हो गए थे, मेरी अतनियां डैमेज हो गई थी। जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, हो सकता है कि वो नर्स भी यहां पर बैठी हो, मेरे मुंह से, मेरे नाक से और मेरे कान में से ब्लड निकला और मैं 8 घंटा बेहोश था। डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि अगर ये व्यक्ति बच भी गया तो ये पागल हो सकता है कि लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया ब्रेन का। और उसके बाद मुझे चेकअप किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसी स्थिति में रहा हूं कि मुझे डॉक्टर्स लोग ठीक नहीं कर सकते। मेरी स्कल फ्रैक्चर हो गया था, न्यूरोलॉजिस्ट का कहना था लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया तो ये आदमी पागल हो सकता है, बचने की उम्मीद नहीं थी। हड्डियों के डॉक्टर्स के पास मुझे ले जाया गया, मेरा कंधा उखड़ गया था, रिब फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद उनसे भी मेरी भेंट हुई, कई एक डॉक्टर से मैं मिला, सबके नेगेटिव रिपोर्ट थे। मेरे जो आंख की रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव थी। यहां पर पिछले दिनों मुझे बुलाया गया था, भाई ने बुलाया था, लेकिन मैंने फोन पे कहा कि मैं नहीं आ सकता। उसका कारण ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी एक आंख डिम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। जब डॉक्टर के पास मुझे ले जाया गया, आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, डॉक्टर भावे, उन्होंने कहा कि आपको जो रेटिना एक्सपर्ट है उनके पास जाना पड़ेगा। बंगारकर के डॉक्टर बंगारकर के पास मुझे भेजा गया। कंप्यूटर में वो देख रहे थे, मेरी वाइफ ने भी देखी, मेरे दोनों आंखों में रेटिना में छेद थे, एक नहीं कई। और उन्होंने कहा कि इसी समय लेजर यदि नहीं किया तो आपकी आंखों की ज्योति जा सकती है। आपकी आंख जो डिम हो गई ना, 24 घंटे में आपकी आंखों की ज्योति जा सकती है। इसके पहले डॉक्टर अग्निहोत्री, डॉक्टर अंधारे, इनको भी मैं दिखा चुका था और बाद में मैं दिखाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि लेजर करवाना पड़ेगा, और मेरे वाइफ से कि
काउंसलिंग की डॉक्टर ने कहा कि इनको इसी समय कराना पड़ेगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर इनकी आंख जा सकती है, रोशनी जा सकती है। ऑपरेशन थिएटर के सामने मैं वहां पर बैठा हुआ था। आईज में, आंखों में उन्होंने ड्रॉप्स डाले और मेरी सिग्नेचर वो ले रहे थे, कुछ लिख रहे थे। उसमें एक सिग्नेचर में मैंने पूछा क्या है, तो कहा कि हम सिग्नेचर लेते हैं, अब आपसे क्या छिपाना, अगर कुछ हो गया आपकी आंख, चले गई आपकी आंख, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने कहा ऐसे भी तो अभी देख रहा हूं और ये करवा दी और पूरी चले गई तो ठीक है। फिर मैं प्रार्थना करने लगा। उसके बाद मैं उठा और मैंने कहा डॉक्टर मैं ये लेजर नहीं कराऊंगा। मेरी वाइफ ने कहा क्यों? मैंने कहा इट इज बेटर टू ट्रस्ट जीसस। दूसरे दिन ही मेरी मीटिंग थी, यहां पर बुलाए थे मुझे, मैं वहां से आ गया। मैं रात में प्रार्थना कर रहा था। चर्च के जवान लोग उस समय थे, वे प्रार्थना कर रहे थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट दी, हुए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं रात में प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा हे प्रभु, यदि तू चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं तो तू मुझे चंगा कर दे। और प्रियो 12:30 बजे रात को मेरी आंखों की ज्योति लौट आई। मेरे पास एक ग्लास है, मेरे पास एक चश्मा, यदि आई जो चश्मा पहनते हैं, मेरा डॉक्टर अग्निहोत्री ने मुझे नंबर दिया था -18 +4 सिलिंड्रिकल नंबर। डॉक्टर भावे महिला है, डॉक्टर भावे ने मुझे दिया -16 +6 सिलिंड्रिकल नंबर। उसका जो ग्लास बनाया गया, उस दिन जब दिया वो ग्लास बना के लाया, तो वो उसने क्या बोला मुझे, जो ऑप्टिशियन था उसने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल ग्लास आज बनाया। मैंने उसको देखा तो रख दिया, उसको पहना नहीं, ठीक है, इतना पावरफुल वो ग्लास था। बोलिए आपकी तो आज सारे लिमिट पास कर गई। उसके बाद मैं खुदा से प्रार्थना करने लगा, यदि प्रभु तू बर्तिमई को की आंखों को चंगा कर सकता तो तू अजय मसीह को भी चंगा कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरी ऐसी स्थिति हो चुकी उस समय में कि मेरे शरीर में इतनी चोटें थी, इतनी मारे, जो बाद में बताया गया कि मुझ पर अटैक हुआ था। क्योंकि जब एक्सीडेंट के बारे में बताया तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझे जो अंदरूनी मारे थी और जो चोटें थी उसमें क्लियरली मुझे पता चल रहा था कि मुझे किसी ने मारा है। कोई भी शरीर का ऐसा भाग नहीं था जहां पर मुझे मार नहीं थी, और मैं डॉक्टर सब नेगेटिव बता रहे थे। मैं अगर आज जीवित हूं तो यीशु के कारण। हालेलुया। इसीलिए मैं ये प्रचार कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि यीशु चंगा करने वाला है। हालेलुया। आज वो आपको भी चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि मैं चिल्लाने लगा, तब यीशु ने कहा उसे बुलाओ। तब कोई उसके पास आया, यीशु ने कहा उसे बुलाओ। यीशु का बुलावा बर्तिमई को आया। धन्य हो व्यक्ति जिसको यीशु बुलाता है। हालेलुया। आज यीशु आपको बुला रहा है। आमेन। यीशु बुला रहा है। जिसे यीशु बुलाता है उसे निश्चित रूप से चंगा होना है। जिसे यीशु बुलाता है उसके पाप क्षमा होना है। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। क्या हुआ? पढ़े, क्या लिखा है? तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चौका एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। बस क्या हो गया? कोई गया, उसने कहा वो तुझे
उछला, बड़े तेजी से उठा। उसने अपना क्या था उसके पास? चौका। क्या कर दिया? फेंक दिया। क्या था बर्तिमई के पास? क्या फेंक कर वो उठा? बर्तिमई के पास उसका वो झूला था, बर्तिमई के पास वो लाठी थी, बर्तिमई के पास वो कटोरा था, कटोरा जिससे वो भीख मांगा करता था। उसका सब कुछ वो था, वो जरिया था जिसके द्वारा वो अब तक जिंदा था। वो सोचता था ऐसे, भीख मांगा करता था, दूसरों की दया पर उसका जीवन था। अपना कटोरा उसने फेंक दिया। यीशु के पास यदि आना है तो कटोरा फेंकना है। लाठी उसके पास थी, वो उसका सहारा थी, वो उसकी ताकत थी, उससे टिक कर वो चलता था। बहुत से लोग यीशु के पास नहीं आ पाते, चंगाई नहीं पा पाते, नया जीवन नहीं पा पाते, उद्धार नहीं पा पाते, क्योंकि वे उनका ध्यान अपने कटोरे पे रहता। मेरी नौकरी, मेरा सहारा, ठीक है, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। अपना झोला उसने फेंका हो। झोला उसके पोजीशन को दर्शाता है, जो कुछ उसके पास था। आज इंसान क्यों नहीं प्रभु के पास आ पा रहा है? क्योंकि उसको चिंता है, मेरे घर का क्या होगा, मेरी दौलत का क्या होगा, मेरे रुपये का क्या होगा, मेरी पदवी का क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीक्रेट डिसाइपल है यीशु मसीह के, वे अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते लोगों पर, क्योंकि पदवी, पोस्ट है ना, उसका भय। लोगों को चिंता सताती है, डरते हैं लोग, समाज से डरते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं ये बोलने के लिए कि वे प्रभु के हैं। लेकिन सच्चा चेला वो है जो सबके सामने उसे मानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें चाहे गोली मार दी जाए, ठीक है, लेकिन मरते दम तक हम ये कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उसके प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ना तलवार, ना नंगाई, ना रुपया, ना दौलत, ना पैसा, क्योंकि हम जानते हैं जिसका हाथ हम थामे हैं वो कौन है। हालेलुया। सो प्रियो, बर्तिमई अंधा भिखारी अपना सब कुछ फेंक कर दौड़ा। क्या फेंका उसने? क्या लिखा है वहां पर शब्द? चौका। प्रियो, ये जो वस्त्र है ना अधार्मिकता के, निकाल के फेंक दो इसको, निकाल के क्या कर दो? फेंक दो। वो आपको धार्मिकता के वस्त्र देगा, फिर आप भिखारी नहीं रहेंगे। फिर बर्तिमई भिखारी नहीं रहा, वो परमेश्वर की संतान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बर्तिमई दौड़ा यीशु के पास, उसने कटोरे, उसने लाठी, उसने अपना चोगा, सब कुछ छोड़ दिया। वो दौड़ा यीशु के पास। जब वो यीशु के पास आया तब क्या हुआ? पढ़े। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। हे बर्तिमई, तू क्या चाहता है? क्योंकि तू अपना कटोरा फेंक कर आया, तू अपनी लाठी फेंक कर आया, तू अपना चोगा फेंक कर आया, तेरा झोला भी तूने फेंक दिया, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, जब हम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आते हैं ना, तो वो यही कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं 19 साल का था, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और मैं उसकी सेवा में आया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2 टेस्ट उस समय मैं पास कर चुका था।
मैं और कुछ मेहनत करता तो हो सकता सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मुझे मिल जाती। मेरे सामने मेरा कैरियर था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे बुलाया मैं अपने आप को नहीं रोक सका। और मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी सेवा यही है। हालेलुया। लोगों ने मुझे रोका, जब यीशु के पास आते ना लोगों ने मुझे रोका। कई लोग मेरे पास आए, कहा तू सब कुछ कर, ये सेवा मत कर। सेवा अगर तू करेगा ना तेरे पास खाने के लिए नहीं रहेगा, फटी पैंट पहनेगा तू, तेरे बच्चों को नहीं रहेगा। जो मेरे को समझा रहे थे अंकल, मैंने कहा कि आपके साथ होगा ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हालेलुया। आपके साथ होगा, मेरे साथ तो यहोवा है जो उत्तरी दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होता है। उसका दास कभी भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उस पर्वत से मिलेगी। कौन है वो पर्वत? दुनिया का पर्वत नहीं है, वो सभा का पर्वत है जहां से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी उसके 28वें अध्याय में लिखा है सभा के पर्वत के विषय में, सभा का पर्वत जहां पर सेनाओं का यहोवा महाराजा विराजमान होता और करोड़ों स्वर्गदूत उसके पास आते हैं। एक व्यक्ति कहने लगा ये पर्वत क्या गाते हैं आप? पर्वतों की ओर देखूंगा मैं। मैंने कहा वो वाला पर्वत नहीं, वो है ना अपने आपके जो चंद्रपुर के पास भी कोई पर्वत होंगे, वो वाला नहीं है, वो सभा का पर्वत है। अरे कहां, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। हाँ, हमें सहायता वहां से मिलेगी। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तेरे क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं बर्तिमई, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब तू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया, मैं देखना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, वह भी हमारी इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों के बीच में मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं, इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। मैंने परमेश्वर से कहा था हे प्रभु ये लोग देखने पाए कि जो यीशु के पास आता है यीशु उसको कैसा रखता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हो गया भैया, क्योंकि आपका अंगीकार ऐसा है। मैं बहुत बेचारा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं कभी में रहने वाला हूं। आप ये अंगीकार करते हैं, मैं ये अंगीकार करता हूं यूहन्ना 10 के अनुसार वह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बताए का जीवन। हालेलुया। जैसा आपका अंगीकार वैसा आपके साथ होगा। हो सकता है कुछ लोग ये अंगीकार करें कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला है, इसलिए उस पर निर्भर रहिए। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? कहा मैं देखना चाहता हूं। क्या हो गया? क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बर्तिमई के विश्वास ने उसको चंगा कर दिया, क्योंकि उसने अपने कटोरे को फेंका, अपनी लाठी को फेंका, अपने झोले अपने चौके को फेंक दिया। वह यीशु को पुकारने लगा था, दाऊद की संतान। उसकी पुकार में क्या बात थी? उसने विश्वास से पुकारा। यदि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मरकुस में लिखा है 11 में, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल
जाएगा। बरतिमाई ने प्रतीति की ऐसा मांग रहा था कि मानो मिलने वाला है। मांगना बंद कर, खूब बोला था, मेरे को भी खूब बोला था। मेरे पास सिस्टम पूरा नहीं था, वो क्या मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि परमेश्वर के दास है, यदि आप विश्वासी है, तो ये आपका अनुभव होगा। कभी मेरे साथ ऐसा समय नहीं आया, ऐसा दिन नहीं आया जब मैं टूट कर रोया हूं और खुदा को मैंने पुकारा और उसने मुझे नहीं दिया। उसने मुझे दिया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं उसकी संतान हूं। हालेलुया। मेरे 2 बेटे हैं। जब मेरा बच्चा पुकारता है तो मैं उसकी आवश्यकता को पूरा करता हूं। जब वो खुश होता है तो मुझे भी खुश होती है। जब मैं एक मनुष्य हूं, जब मैं इस बात से खुश होता हूं तो मेरा परमेश्वर मेरी खुशी को देखकर कितना आनंदित होता होगा। हालेलुया। मेरा बेटा एक मुझसे खिलौना मांग रहा था बहुत दिनों से, और मैंने उसको लाकर दिया और फिर वो बहुत खुश हुआ, वो चिल्लाया, ताली बजाई और उसने वो खिलौने से खेलने लगा। जब वो खेल रहा था तो मैं उसको देख रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उससे अधिक खुशी मुझे हो रही थी। यीशु मसीह ने ये कहा है, मांगो तो तुम्हें क्या होगा, और मांगो कि तुम्हारा मन क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए करेगा। ये उसका वादा है। आज यदि आप दुखी है, बरतिमाई की मांगिए, वो आज आपको देगा, वो आज आपको देगा, वो आज आपको देगा। मेरी जिंदगी में कई ऐसे क्षण आए। एक समय है, मुझे आज भी याद है, मेरी सांस उखड़ रही थी, मुझे चोट थी, मां थी, पीड़ा थी और ब्रेथलेसनेस का मुझे प्रॉब्लम होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस उखड़ जाएगी और उस समय मैं तड़पता था और उस समय पर्टिकुलर वो समय में तब कोई नहीं मेरे साथ था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी और मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। उसी समय मैं अपने सेंस में आया था, मैं बेहोश था, मैं अपने सेंस में भी आया था। और उसके बाद की बात है, तब ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तब मैंने वो वचन याद किए, जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हारी क्या करेगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को। तब मैं ये प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा, हे पवित्र आत्मा हेल्प मी, हे मेरे सहायक, तू मेरी सहायता कर, क्योंकि वचन में लिखा है तू मेरी सहायता करेगा। मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं है, मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं है, इस समय मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन हे पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। स्वीट होली स्पिरिट, सहायक पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, मेरी सांस उखड़ रही है, यू हेल्प मी। जब बीमार हो जाता है व्यक्ति तो डॉक्टर के लिए पुकारता है या किसी आसपास के व्यक्ति के लिए पुकारता है, मैं पवित्र आत्मा से विनती करने लगा, यू हेल्प मी। तुरंत खुदा के आत्मा ने मुझे सांत्वना दी और मेरी समस्या दूर हो गई। आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं तो आपके साथ परमेश्वर है। उस समय तक बरतिमाई अकेला था, लेकिन जिस दिन उसकी यीशु के साथ मुलाकात हुई, लिखा है वो मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया, यीशु उसके साथ साथ था। प्रार्थना हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति सबके साथ नहीं, उसके साथ है जो प्रभु से प्रेम करता है। बरतिमाई, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुरंत बरतिमाई के अंदर सामर्थ आई और बरतिमाई की आंखें खुल गई। उसके रेटिना में इमेज फॉर्म होने लगी, चित्र बन गया और बरतिमाई का जीवन में जो अंधकार था वो मिट गया। बरतिमाई ने अपनी आंखों को खोली, उसने सबसे पहले यीशु को देखा, उस प्रभु को
जिसने उसके अंधेपन को दूर किया था, उसके चेहरे को उसने देखा। बर्तिमेय का शारीरिक अंधापन दूर हो गया, बर्तिमेय का आत्मिक अंधापन दूर हो गया। उसने जीवित परमेश्वर के दर्शन पाए। इसलिए यूं कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। प्रियो, वो दिन था 1983 में, जब मैंने खुदा के दर्शन को पाया। मैं एक नामधारी मसीह था, नामधारी ईसाई था। मैं मसीह परिवार में तो पैदा हुआ था, नाम भी मेरा अजय मसीह, लेकिन मैं जीवित प्रभु को नहीं जानता था। मैं होली कम्युनियन को लेता था, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था। ईर्ष्या, क्रोध, जलन, विरोध सब मेरे अंदर थे। लेकिन उस दिन मैंने सच्चा पश्चाताप किया। मुझे ये बात नहीं बताई गई थी। मैं चर्च में तो जाता था, लेकिन मैं रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ईसाई था। ईसाई धर्म के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। यीशु से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब प्रभु के वचन ने मेरे हृदय में काम किया, मैं रोया, खुदा के सामने बहुत रोया और मैंने पश्चाताप किया। और प्रभु ने मेरे जीवन में काम। उस दिन मैंने प्रभु की शांति का अनुभव किया, उसकी नजदीकी का अनुभव किया। तब से प्रभु की नजदीकी हर वक्त मेरे साथ है। मैंने कई बार खुदा से ये प्रार्थना की, खुदा सब कुछ हो जाए, मैं तेरे नजदीकी को चाहता हूं। यदि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से खत्म हो जाए तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं। हम उसके बिना नहीं रह सकते। वही हमारी ताकत है, वही हमारी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर के बिना कोई जीवन नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं। हमें उसकी आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करने वाले उसको कभी नहीं छोड़ना। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करना, उसको कभी नहीं छोड़ना। कई बार लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, ठीक है। शादी की बात आई, प्रभु को अपनाया, शादी की बात आई तो छोड़ दिया, विश्वासी से विवाह कर लिया। संगति की बात आई तो प्रभु को छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पैसे की बात आई तो छोड़ दिया, प्रॉपर्टी की बात आई तो छोड़ दिया। धन्य वे जो यहोवा के हाथ को थाम लेते हैं और उसे कभी नहीं छोड़ते। वे यहोवा के आंगनों में फूले फले हुए। हालेलुया। पुराने होने पर भी लहराते रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, बर्तिमेय देखने लगा, उसका अंधापन दूर हो गया। उस दिन बर्तिमेय के लिए बड़े आनंद का दिन था। बर्तिमेय मार्ग में उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो यीशु को देखता था और उसके पीछे चलता था, देखता था उसके पीछे चलता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। वो यीशु का अनुयायी बन गया। हालेलुया। क्योंकि उसका जीवन बदल गया। आपका भी जीवन बदल जाएगा यदि आप यीशु के पास आएंगे। यदि आप चाहते कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति, खुशी और चंगाई आए, आज उसे पुकारिए। आज का दिन उद्धार का दिन है। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आए, आप उसके पास आइए। यदि उसके पास आपको आना है, वो आपको बुला रहा है। यदि आपको उसके पास आना है, सच्चे दिल से पश्चाताप करिए और कहिए कि प्रभु मैं पापियों में गुनहगार हूं। यदि आप नए व्यक्ति है, प्रभु मैं पापियों गुनहगार हूं तो मुझे क्षमा कर। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर अपनी जान दी है। यदि आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और अपनी सच्ची शांति से आपको भरेगा। आज का दिन उद्धार का दिन है। सच्चा पश्चाताप, ना अगरबत्ती, ना मोमबत्ती, ना कोई चढ़ावा परमेश्वर को खुश कर सकता है। उसे हम क्या चढ़ावा दे सकते हैं? वो चाहता है कि पश्चातापी मन से उसके पास आए, सच्चा पश्चाताप करें कि प्रभु मैं पापियों में गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। उसने गुनहगारों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। आज यदि सच्चा पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा और अपनी सच्ची शांति से भरेगा और आपको चंगा करेगा। उसने शारीरिक रूप से उसको चंगा किया, आत्मिक रूप से यीशु आपको बुला रहा है।